हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू। दोस्तों, हमने अपने बेसिक बिफोर कोचिंग सीरीज़ में 18 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और आज बारी है 19th लेक्चर की। और हमने देखा कि हमने अलजेब्रा की काफ़ी चीज़ें आपको आसानी से समझा दी हैं कि कैसे इक्वेशन होती हैं, उसका मतलब क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी ये डिफ़िकल्टी कई सारे स्टूडेंट्स ने देखी कि ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, जब x को y से कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। कई बार जो ब्रैकेट में इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी फेस हुई है। तो हम चाहते हैं हम उस इक्वेशन को भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहला बेसिक जरूर शुरुआत करूँगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या था, फिर कैसे हम उसको और खोलते रहते हैं, और एट द एंड मैं आपको बताऊँगा कि कैसे फॉर्मूलाज जो है उनको आप बनाते हैं। फॉर्मूलाज बने थे तो आखिर क्यों बने थे, कैसे बने थे, उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो आज देखेंगे हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आसानी समझाता हूँ। मैंने आपको कि सेम क्वांटिटी जो एक जैसी है, अलग जैसी है, वो मैंने आपको समझाई थी प्रीवियस लेक्चर्स में। आशा करता हूँ आपने वो देख लिया होगा, तभी आया। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ आप चाहिए सारे वीडियोज़ देखिए। अगर लेक्चर नंबर 1 आपको कुछ ज़्यादा आसान लग रहा होगा तो 2 से फिर चीज़ें कॉन्सेप्ट स्टार्ट है, आप उन सबको देखिए और समझिए, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, जैसे मल्टीप्लिकेशन देखिए, हमने ये देखा होगा 4x को मल्टीप्लाई करना है आपका 5y से। तो दोस्तों देखिए, यहाँ y और x एक जैसे नहीं हैं, तो ये x इंटू वाई होगा, लेकिन 4 और 5 एक जैसे कांस्टेंट है। तो 4 5 जा ये तो 20 हो जाएगा, लेकिन x ही रहेगा, y ही रहेगा, क्योंकि हमें x और y की कोई वैल्यू नहीं पता है। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन एक हो गया। अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए यही आपका होता 2x इंटू में 5y इंटू में 7z। तो अब देखिए दोस्तों, 2 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, ये तो एक जैसे हैं। तो 2 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू में 7। x y z सब एक जैसे हैं, इंटू में x इंटू में y इंटू में z। अब देखिए 2 5 जा 10, 10 5 जा 10, 7 जा 70। तो आप इसको लिख सकते हैं 70 x y z, है ना। आराम से इक्वेशन, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो चीज़ वेरिएबल है उसको वैसे रहने दिया। अब यही आपको अगर मल्टीप्लाई करने को दूँ मैं, आप मल्टीप्लाई कीजिए 4xy को, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको मल्टीप्लाई करना है 5x² y² मल्टीप्लाइड बाय 7 x³ इंटू में y। ठीक है दोस्तों, फिर वही बात, कांस्टेंट देखेंगे, 4 5 20 हो जाएगा, इंटू में 7 हो जाएगा। तो 4 5 जा 20, 20 इंटू 7, भाई हमारा 140 तो ये बनता ही है। आप देखते हैं x है, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो x कितनी मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, x मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर x² से मल्टीप्लाई हो रहा है, x³ से मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपका y एक है, y फिर आपका y² से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आपका जस्ट y से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों ये 140 है। यहाँ बेस देखिए सबका सेम है, मैंने सिखाया था पावर में, बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। x का मतलब है x की पावर है 1, तो 1 2 3 3 प्लस 3 आपकी x की पावर हो जाएगी 6, और y का भी बेस सेम है, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। तो ये बन गया आपका 140, x की पावर 6 और y की पावर 4, है ना। चीज़ें हो गई। चलिए अब आपको एक मल्टीप्लाई सिखाऊं मैं, मल्टीप्लिकेशन किसका, ऐसे धीरे धीरे आप ना हर चीज़ समझ सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। हमको मल्टीप्लाई देखना है 5xy, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम y² प्लस 3 से। देखिए दोस्तों, ब्रैकेट का क्या मतलब है, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो 5xy है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। बाद में मैं आपको समझाऊंगा कॉमन टर्म क्या होता है 2 लेक्चर के बाद में, पर आप इसको समझिए। 5xy का मतलब है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट इसे लगा कि भाई दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 5xy
फिर मल्टीप्लाइड बाय एक बार वाई स्क्वायर से, फिर बीच में है प्लस, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर बीच में आया प्लस, वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 5xy मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये दोस्तों क्या बना आपका 5, देखिए वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई बेस सेम है, वाई की पावर ऐड हो जाएगी 5y³ बन जाएगा, प्लस यहाँ 5xy तो है 3 है तो 15xy। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये आप निकाल सकते हैं। तो एक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x² प्लस 7y²। आप निकाल के बताइए मुझे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ओके, अब ये सीख गए। देखिए मैंने इसको यहाँ रखा था, कुछ लोग घबरा सकते हैं और वो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। 5x प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई करना है 3x से, तो इसका भी क्या मतलब है दोस्तों, 5x 3x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 भी 3x से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है ना, तो 5 3 से और 2 भी 3 से। तो लिखेंगे कैसे, पहले 5 को 3 से करेंगे तो ये होगा आपका 5x इंटू में 3x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x। तो ये क्या हो जाएगा आपका x इंटू x² 5 इंटू 3 15। तो ये दोस्तों हो गया आपका 15x² प्लस 2 इंटू 3 6 होगा और ये x होगा, है ना। तो 15x² प्लस 6x, ये हो गई आपकी इसकी वैल्यू। इसका मल्टीप्लिकेशन भी सीख गए आप, ये आपको निकालना है। ओके, अब हम चलते हैं डबल मल्टीप्लिकेशन पे। डबल मल्टीप्लिकेशन मतलब एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझ के क्लियर कर लीजिए। डबल मल्टीप्लिकेशन का दोस्तों मतलब हमारा 3a प्लस 4b इसको मल्टीप्लाई करना है आपका 2a प्लस 3b से कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए ये भी ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, इसका मतलब इसकी ये चीज़ इस पूरे से इसका मतलब क्या है, पहले ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इस पूरे ब्रैकेट से मतलब दोस्तों आपका हम इसको ऐसे लिखते हैं 3a मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3b, और फिर आपका 4b भी बाकी है तो इसको लिखेंगे हम 4b मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3b, है ना। चलिए अब मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा रखा है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ये मल्टीप्लाई होगा इससे और यही मल्टीप्लाई होगा इससे, कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3a मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3a मल्टीप्लाइड बाय 3b, फिर एडिशन है बीच में, 4b मल्टीप्लाई होगा 2 से, 4b मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 4b मल्टीप्लाइड बाय 3b। इजी है। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा, ये हो गया आपका 6a² प्लस 9ab प्लस 4 2 जा 8ba कह लीजिए ab मतलब ba भी लिख सकते हैं, इसको a भी लिख सकते हैं, क्यों भैया ba है, b इंटू a इंटू b, बात तो बराबर ही है, तो a भी लिख देता हूँ मैं इसको। फिर आपका 12b² हो गया। अब देखिए दोस्तों ये a² है, ये ab है, ये भी ab है, ये b² है, ये एक जैसे टर्म है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका दोस्तों 6a² प्लस 17ab ऐड होके प्लस 12b²। तो देखा आपने, ये मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। अगर ये मल्टीप्लिकेशन सीख लिया तो आप क्या कीजिए, रुक जाइए, एक मैं और करवा देता हूँ आपको। x माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा आपका, x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 3x प्लस 5y से। इसमें क्या होगा दोस्तों, x मल्टीप्लाई होगा इससे, डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं, इतना नहीं लंबा नहीं जाएंगे समझाने। अब डायरेक्टली x मल्टीप्लाई होगा 3x से तो ये बनेगा 3x², फिर x मल्टीप्लाई होगा 5y से तो ये बनेगा 5yx या xy। अब माइनस वाई बचा, माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा 3x से तो ये बनेगा माइनस 3xy, है ना। और माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा 5y से तो ये बनेगा माइनस 5y²। ओके,
तो अब हमारा ये देखिए वाई एक्स एक्स वाई एक ही टर्म है, एक्स वाई, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कीजिए या वाई को एक्स से, चीज़ तो एक ही है ना। तो ये 5 है, इसमें -3 है, तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, 5 में से 3 गया प्लस 2xy बच जाएगा -5y²। देखा आपने, हम चीज़ों को डायरेक्टली भी मतलब लिख सकते हैं, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो ये आप समझ गए। तो इसके बाद हमें क्या समझना है, अगर आप ये समझ गए तो आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए a² + 2b², इसको मल्टीप्लाई करना है आपको b-5 से। ओके, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू क्या आती है। अब मैं ले चलता हूँ आपको थोड़े से फॉर्मूलाज के ऊपर। ये जो फॉर्मूला बनते हैं a + b का, सारे नहीं कराऊंगा आपको, क्यूब रूट में अभी क्यूब में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन फिर भी a + b के फॉर्मूले बनते कैसे हैं। देखिए दोस्तों, हमने हमेशा बचपन से ही परेशान रहे हैं इस चीज़ों में। भाई ये a + b का होल स्क्वायर होता क्या है, तो देखिए समझ लेते हैं। होल स्क्वायर का क्या मतलब दोस्तों, उस चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब a + b आपका मल्टीप्लाइड हो रहा है a + b से, यही तो है। अब इसको हमने कैसे लिखा, अब इसको क्या करेंगे, a को a से, a को b से, तो लिखिए a² + ab बना, फिर b मल्टीप्लाई हो इससे तो ये भी ab बना, a से b, फिर b मल्टीप्लाई इससे तो ये भी b² बन गया। तो ये देखिए दोस्तों, a² + 2ab + b², तो यही आपका a + b का होल स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मूला याद रहिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा कहा जाता है याद रखना, आप याद रखिएगा। अब a - b का होल स्क्वायर अगर देखें तो ये क्या होगा दोस्तों, ये a - b मल्टीप्लाइड बाय a - b होगा। तो यहाँ देखिए, इसको लिखूँ मैं तो a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, तो a² - ab, अब -ab मल्टीप्लाइड बाय a, तो ये -ab बन जाएगा, है ना। ab या b एक ही चीज़ होती है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 को 2 से, रिजल्ट सेम आता है, वही चीज़ है। अब -b इंटू -b, माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों, +b², तो इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, a² - 2ab प्लस में b²। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी आपका फॉर्मूला बन गया, आप इसको भी याद कर लीजिए, है ना। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। अब तीसरी चीज़ आती है, अगर a + b मल्टीप्लाई हो रहा हो आपको a - b से, तो क्या, ये भी निकाल सकते हैं हम, a × a² a × b -ab, b × a + ab, b × b -b²। देखिए माइनस a प्लस से कट जाएगा दोनों एक दूसरे को, तो इसका मतलब a² - b², a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b, वो हो जाता है आपका a² - b²। अब इसी चीज़ में इसको भी याद कर लीजिए, अगर आपका x + a दे रखा हो, ये मल्टीप्लाइड हो आपका x + b से, ओके, तो ये क्या होगा, x से x² प्लस x b से तो प्लस xb, a x से तो प्लस ax, a b से तो प्लस ab, है ना। तो इसको देखिए, इन दोनों में x है, कॉमन निकालना मैं आपको बाद में समझाऊंगा अगले टॉपिक के बाद। अगर हमने इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को खुद ही लिख दें और ब्रैकेट डाल दें भाई खुद ही मल्टीप्लाई में, तो b + a, है ना, bxb + xa, तो हमने x लिख दिया बाहर, प्लस ab। तो आप इसको भी याद रखिए, आगे चल के मैं आपको जो फैक्टराइजेशन समझाऊंगा, फैक्टर कैसे बनाते हैं, तो उसमें ये चीज़ अच्छे से काम आएगी। चलिए, अगर आपने ये समझ लिया, ये फॉर्मूले समझ गए, अब आपको इनको कंठस्थ याद कर लेना है। कंठस्थ, पता नहीं ऐसे शब्द होता है कुछ, मतलब कंठ पे आते ही सीधे आप उसे बोल दें, इस तरह से आपको आना चाहिए। तो मैं समझ जाता हूँ आपको थोड़ा सा कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा हो
जैसे 51 का स्क्वायर निकालना है तो आप इसको ये लिख सकते हैं 50 + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी। तो ये क्या हो जाएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 50 का स्क्वायर प्लस में 2a × b, 2 हो गया 50, a × b 1 है, प्लस ab स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 2500, प्लस में 2 5 100, 100 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा आपका। तो ये क्या बन जाएगा 2600 प्लस 1, तो 2601, 51 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ भी आप उसी से कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल वाला लूँ, चलिए मुश्किल वाला लेता हूँ मैं। तो वो हो गया दोस्तों 7x - 3y, इसका होल स्क्वायर निकाल लीजिए, है ना। मुश्किल नहीं लगना चाहिए भाई। ये पूरा अब a बन गया हमारा और ये पूरा अब b बन गया हमारा। तो होगा क्या, ये इसको लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर बाय, और यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, -2 इंटू में a क्या है दोस्तों 7x, b क्या है दोस्तों 3y, ठीक है, और फिर b स्क्वायर, b क्या है हमारा 3y का स्क्वायर। अब 7x स्क्वायर क्या बनेगा दोस्तों 49x स्क्वायर, -2, 2 × 7 मैंने अभी आपको करवाया था, 2 × 7 14, 14 3 जा 42, -42x और y ऐसे का ऐसे, प्लस में 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। हो गया दोस्तों सॉल्व, आसान था ना। चलिए अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक ये कर दीजिए आप, 5z + 2 का होल स्क्वायर निकालिए। सॉरी, होल स्क्वायर कहा मैंने। देखिए दोस्तों, अगर आपको निकालना हो क्यूब, है ना, जैसे x + y का होल क्यूब क्या होता है अभी मैंने नहीं बताया आपको, बाद में बताऊंगा। अगर आपको फिर भी निकालना हो तो क्या होगा भाई, ये क्या है x + y का होल स्क्वायर इंटू में x + y ही तो है, और x + y का होल स्क्वायर आप जानते हैं ये है आपका x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे आपको, x + y से। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला आपका इसका भी अच्छे से आ जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा छोटा सा लेक्चर उन लोगों के लिए जिनको मल्टीप्लिकेशन या ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन की दिक्कत आ रही थी, ताकि उनको अब कोई दिक्कत ना आए, सरलता से चीज़ों को समझ सकें और कर सकें। तो हम अपना लेक्चर है यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए फैबुलस ईडीओ की तरफ से ऑल द बेस्ट।